welcome back. I am Vandana and we are learning science of class 5. This is EduRise series by Amit Publishing House and here is your book Innovators Science. Today we are going to start with Unit 4 Safety, and the name of the chapter that we are going to do here is Safety Rules and First Aid. This is chapter number 14. Let's move on to the intended learning outcomes. So here in this chapter we are going to learn about safety from fire, safety on the road and first aid. Let's move on to kick off. So accidents happen suddenly and cause physical injury. Accidents एकदम से होते हैं और ये physical injury को cause करते हैं. They usually happen when we are not careful. ये तब होते हैं जब हम careful नहीं होते हैं. Doctors say that if an injured person receives help immediately, it increases his chance of recovery. डॉक्टर्स कहते हैं अगर किसी भी इंसान को चोट लग जाए और उसे एकदम से जो है थोड़ा सा ट्रीटमेंट मिल जाए तो उस इंसान के रिकवर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. Let us read about safety and first aid in different situation. तो चलिए सेफ्टी और फर्स्ट एड के बारे में पढ़ते हैं अलग अलग सिचुएशंस में. Let's move on to Funtopia. So here you have to take the picture where safety rules are being followed and cross the one where safety rules are not being followed. So यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बच्चा जो है मैचस्टिक को यूज कर रहा है. So यहाँ पे सेफ्टी रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा है. एंड यहाँ पे आप देखिए एक बच्चा खुद से कैंडल को जला रहा है. तो आप बताएंगे यहाँ पे क्या सेफ्टी रूल को फॉलो किया जा रहा है या नहीं. Safety from fire is our first topic. A fire can be caused due to gas leakage, electrical faults or careless handling of candles and matchsticks. तो आग किसी भी चीज से लग सकती है. हो सकता है गैस लीकेज से लग जाए, हो सकता है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स की वजह से लग जाए, या फिर हम बहुत ही केयरलेसली कैंडल्स और मैचस्टिक्स को यूज कर रहे हैं उससे आग लग जाए. So we should follow some safety rules to prevent ourselves from fire accidents. हमें जो है कुछ safety rules को follow करना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए fire accident से. First we should switch off the gas leakage and neither strike a match nor operate any electrical switch. तो अगर ऐसा हमें लगे कि गैस लीकेज हो रही है तो पहले उस एरिया को हमें बंद करना चाहिए. Open all doors and windows and call an adult for help. सारे जितने भी डोर्स और विंडोज हैं सबको खोल दें और किसी एडल्ट को बुलाएं हेल्प के लिए. नेक्स्ट, रिप्लेस फॉल्टी गैस पाइप्स इमीडिएटली. जो भी फॉल्टी गैस पाइप्स हैं उन्हें जल्दी ही बदल दें. चेक वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. वायरिंग और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चेक करें रेगुलरली फॉर एनी फॉल्ट और ब्रेक्स इन द वायरिंग, कि कहीं किसी तरीके का फॉल्ट या फिर ब्रेक ना हो वायरिंग में. बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग मैच बॉक्स, कैंडल्स, फायर क्रैकर्स एक्सेट्रा. इन सब चीज़ों को जब आप यूज कर रहे हो तो बहुत ही ध्यान से करें. डू नॉट ऑपरेट इलेक्ट्रिकल स्विचेस इन केस ऑफ गैस लीक. अगर गैस लीक हो रहा है तो उस समय हमें जो भी इलेक्ट्रिक स्विच होता है उसे नहीं छूना चाहिए. डू नॉट स्ट्राइक अ मैचस्टिक इन केस ऑफ गैस लीक. अगर गैस लीक हो रही तो उस समय माचिस को भी यूज ना करें, माचिस को ना चलाएं. Do not wear synthetic clothes like nylon clothes when handling fire because these clothes catch fire easily. जब आप जो है किचन में हैं और ऐसा कोई सिचुएशन है तो उस समय सिंथेटिक क्लोथ्स को ना पहने, जैसे कि नायलॉन होता है, ये बहुत जल्दी आग पकड़ता है. And if a person's clothes catch fire, अगर किसी इंसान के कपड़ों में आग लग जाए then they should be rolled onto the floor. उस पर्सन को फ्लोर पे रोल कराएं until the fire is put out, जब तक फायर बुझ ना जाए. They can also be covered by a blanket to put out fire. आग को बुझाने के लिए हम उन्हें ब्लैंकेट से भी जो है ढक सकते हैं. A fire can be put out by the following methods. आग को हम इन मेथड से बुझा सकते हैं. पहला, in case of fire accident immediately call adults for help and inform fire station. अगर फायर से रिलेटेड कोई भी एक्सीडेंट होता है तो पहले बड़ों को बताएं और फिर फायर स्टेशन पे कॉल करें. The emergency number of a fire station is 112 और 101. इन दोनों नंबर्स पे हम इमरजेंसी सिचुएशन में कॉल कर सकते हैं.
इन केस ऑफ अ स्मॉल फायर, अगर छोटी मोटी आग लगती है तो हमें फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करना चाहिए आग को बुझाने के लिए। ये है हमारा फायर एक्सटिंग्विशर। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर, अगर इलेक्ट्रिकल फायर लगता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए मेन स्विच को इमीडिएटली। जो मेन स्विच है, पावर सप्लाई का जो स्विच है हमारे घर में या जिस भी जगह पे हम हैं उसे तुरंत ही बंद कर दें। डू नॉट यूज वाटर टू पुट आउट इलेक्ट्रिकल फायर, अगर बिजली से आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए आप वाटर को यूज ना करें, करंट लग सकता है आपको। यूज सैंड, मड और फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट आउट इलेक्ट्रिकल फायर, अब इसे बुझाने के लिए हम सैंड को, मड को या फिर फायर एक्सटिंग्विशर को यूज कर सकते हैं। In case of fire caused by petrol through mud and sand instead of the water, अगर पेट्रोल से आग लगती है तो हमें जो है पानी नहीं डालना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें या तो मड या फिर सैंड इन्हें फेंकना चाहिए। दिस इज बिकॉज पेट्रोल इज लाइटर देन वाटर, ऐसा इसलिए क्योंकि जो पानी से जो है पेट्रोल लाइटर होता है, हल्का होता है, एंड इट विल फ्लोट अप ऑन वाटर एंड कंटिन्यू बर्निंग। फिर वो क्या होगा, क्योंकि पेट्रोल हल्का है पानी से तो पानी के ऊपर वो तैरने लगेगा और जलता रहेगा, आग नहीं बुझेगी। नेक्स्ट कम्स सेफ्टी ऑन द रोड। सो वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल ऑन द रोड, रोड पे भी हमें बहुत ध्यान से रहना चाहिए, सेफ रहना चाहिए। सेफ्टी ऑन द रोड इज मोर इम्पोर्टेंट देन एवर बिफोर बिकॉज ऑफ द सडन इंक्रीज इन नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। अब रोड पे सेफ रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आजकल जो है नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं पहले के मुकाबले। सो बीइंग केयरलेस ऑन द रोड कैन लीड टू सीरियस एक्सीडेंट्स, अगर आप रोड पे केयरलेस हैं तो आपको काफी ज्यादा एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है, काफी सीरियस एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है। वी ऑल शुड फॉलो द सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड, और रोड पे हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते रहना चाहिए। On the road sides we see many traffic signals, रोड के किनारे हम देखते हैं कि बहुत सारे ट्रैफिक सिग्नल्स बने हुए हैं। We all should learn about them and follow these signs, इनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए और इन्हें फॉलो भी करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये साइन दिखता है, इसका मतलब स्पीड ब्रेकर है, इस साइन का मतलब है नो एंट्री, इसका मतलब स्कूल अहेड, इसका मतलब है नो यू टर्न एंड इसका मतलब है ज़ीब्रा क्रॉसिंग। तो इन साइंस के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको ढूंढनी है और उन्हें लर्न करना और फॉलो भी करना है। लेट्स मूव ऑन टू जस्ट अ हेड्स अप। सो द वेरी फर्स्ट कमर्शियल फर्स्ट एड किट वाज मेड इन 1888। सो जो पहला कमर्शियल फर्स्ट एड किट है वो 1888 में बना था। किसने बनाया था? जॉनसन एंड जॉनसन। It was specially made for the railroad workers. ये जो है railroad workers के लिए बना था, who would get injured during repair work, जो रिपेयर वर्क करते समय कई बार उन्हें चोट लग जाती थी, तो ऐसे लोगों के लिए बना था। नेक्स्ट आता है फर्स्ट एड। So it is important that all of us should know what kind of help should be provided immediately if a person around us is hurt. सो हम सबको पता होना चाहिए कि अगर हमारे आसपास कोई इंसान है, उसे चोट लग जाए तो हमें किस तरीके की हेल्प उसे करनी चाहिए। द इमीडिएट हेल्प गिवन टू अ सिक और इंजर्ड पर्सन बिफोर टेकिंग हिम और हर टू द डॉक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या है? ये एक इमीडिएट हेल्प है जो किसी इंजर्ड पर्सन को हम देते हैं डॉक्टर से मिलने से पहले। इट कैन हेल्प द कंडीशन एंड प्रोवाइड सम रिलीफ फ्रॉम पेन। सो उनकी जो कंडीशन है उसमें उन्हें हेल्प मिलेगी इससे और वो रिलीफ पाएंगे पेन से। एट टाइम्स इट कैन इवन सेव द लाइफ ऑफ अ विक्टिम। सो कई बार क्या होता है, ये जो है ये लोगों की लाइफ भी बचा सकता है। तो फर्स्ट एड इज दैट मच इम्पॉर्टेंट। लेट अस रीड अबाउट सम फर्स्ट एड टिप्स। तो चलिए कुछ फर्स्ट एड टिप्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला है फर्स्ट एड फॉर बर्न्स। अगर कहीं जल गया है तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? सो इन केस ऑफ माइनर बर्न्स मींस अगर थोड़ा बहुत जला है तो होल्ड द बर्न्ट एरिया अंडर कोल्ड रनिंग वाटर टिल द बर्निंग सेंसेशन बिकम्स लेस। उस पार्ट को जहां पे जला है उस पार्ट को चलते हुए पानी के नीचे रखें तब तक जब तक बर्निंग सेंसेशन कम ना हो जाए। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम और अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर ऑन द बर्न्ट एरिया।
अब उस जली हुई जगह पे या तो कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दे या फिर बेकिंग सोडा को पानी में मिला के उस एरिया पे आप लगा सकते हैं। If the bone is serious, immediately call a doctor. अगर bone जो है काफी ज्यादा सीरियस है तो तुरंत डॉक्टर को बुलाएं। Blisters if formed should not be pricked. अगर जो है ब्लिस्टर्स आ जाए तो उसको बिल्कुल भी टच ना करें, उनको प्रिक ना करें। इन केस ऑफ केमिकल बर्न्स, अगर केमिकल से बर्न हो जाता है, वॉश द एरिया विथ प्लेंटी ऑफ वाटर एंड कवर द बोन विथ स्टेराइल गॉज। सो उस एरिया को हमें जो है बहुत सारे पानी से धोना है और फिर उसे एक स्टेराइल गॉज से जो है कवर करना है। टेक द विक्टिम टू अ डॉक्टर, और उस विक्टिम को जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाएं। नेक्स्ट, फर्स्ट एड फॉर एनिमल बाइट्स। मान लेते किसी जानवर ने आपको काट लिया तो उस केस में क्या करना चाहिए? सो चिल्ड्रन कैन बी बिटन बाय स्ट्रे एनिमल्स सच एज डॉग्स। सो ये जो डॉग्स हैं ये स्ट्रे एनिमल्स हैं और इनके द्वारा बच्चों को कई बार जो ये एनिमल्स काट लेते हैं। सो एन एनिमल स्क्रैच कैन समटाइम्स बी एज हार्मफुल एज एन एनिमल बाइट। अगर एनिमल ने आपको स्क्रैच भी कर दिया है तो भी वो उतना ही खतरनाक है जितना एनिमल का काटना। सो व्हेन दीज एनिमल्स बाइट समवन, जब ये एनिमल्स किसी को काटते हैं, दे रिलीज द सलाइवा इनटू द स्किन ऑफ द विक्टिम। ये विक्टिम के शरीर में अपना सलाइवा छोड़ देते हैं। दिस सलाइवा कैन कॉज अ डेडली डिजीज कॉल्ड रेबीज। और ये जो सलाइवा है एक बहुत ही भयंकर बीमारी को पैदा करती है जिसे हम रेबीज कहते हैं। Hence, it is very important to treat animal bites immediately. इसलिए एनिमल बाइट्स को जो है ट्रीट करना तुरंत बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आप देख सकते हैं फर्स्ट एड ऑन एनिमल बाइट। नाउ क्या क्या करना चाहिए हमें इसके लिए? वी शुड वॉश द माउथ विथ सोप एंड वाटर टू रिमूव द सलाइवा। सलाइवा को रिमूव करने के लिए उस जगह को हमें सोप और वाटर से धोना चाहिए। फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें एक एंटीसेप्टिक लोशन लगाना चाहिए उस एरिया पे ताकि जो इन्फेक्शन है वो ना फैले। नाउ टेक द विक्टिम टू अ डॉक्टर। अब उस इंसान को डॉक्टर के पास ले जाएं। द डॉक्टर में गिव एंटी रेबीज इंजेक्शन। तो डॉक्टर क्या करेगा? उस पर्सन को एंटी रेबीज इंजेक्शन देगा। नाउ इन केस ऑफ स्नेक बाइट इट इंजेक्ट्स पॉइजन इनटू द विक्टिम्स बॉडी। सो अगर स्नेक ने काट लिया है तो इसमें क्या होता है, जो स्नेक है वो अपना पॉइजन उस विक्टिम की बॉडी में छोड़ देता है and the poison enters the blood and spreads to all the parts of the body. अब वो जो स्नेक बाइट है, वो जो पॉइजन है वो क्या होता है, ब्लड में मिल जाता है और सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचने लगता है। डू द फॉलोइंग इन द केस ऑफ अ स्नेक बाइट। स्नेक बाइट के केस में हमें ये सारी चीजें करनी चाहिए। पहला है, डू नॉट मूव द विक्टिम बिकॉज मूवमेंट विल कॉज द पॉइजन टू स्प्रेड फास्ट। अगर आप उस इंसान को जिसको स्नेक ने काट लिया उसको आप इधर उधर मूव करेंगे तो उसके मूवमेंट से जो पॉइजन है बहुत तेजी से उसकी बॉडी में फैलने लगेगा। टाई अ पीस ऑफ क्लॉथ और अ बैंडेज नियर द बाइट। उस बाइट एरिया पे एक कपड़ा बांध दे या फिर एक बैंडेज बांध दे टू स्लो द स्प्रेड ऑफ वेनम। उस पॉइजन को फैलने से ये जो है कम कर देगा। एंड टेक द विक्टिम टू अ डॉक्टर, और फिर उस विक्टिम को डॉक्टर के पास ले जाएं। एंटी वेनम इंजेक्शंस में बी नेसेसरी, और इस केस में एंटी वेनम इंजेक्शंस दिए जाते हैं। Now in case of bee stings, अगर जो है मक्खी ने काट लिया, मधुमक्खी ने काट लिया है, its stingers remain inside the skin that causes a lot of pain. तो उसका जो स्टिंग है वो इंसान के बॉडी में चला जाता है जिसकी वजह से काफी ज्यादा दर्द होता है। So in this case we can do the following. First, remove the stinger using tweezers. Tweezers की मदद से वो स्टिंगर हमें निकालना है। पहले अप्लाई आइस ऑन द अफेक्टेड एरिया। उस एरिया पे हमें आइस लगाना है। अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा और टूथपेस्ट। उस जगह पे हमें या तो बेकिंग सोडा या फिर टूथपेस्ट अप्लाई करना है। सो ये थे कुछ फर्स्ट एड जो एनिमल बाइट के केस में हमें करने चाहिए। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर्स। अब फ्रैक्चर के केस में हमें कौन कौन से फर्स्ट एड को फॉलो करना चाहिए? सो क्रैक और ब्रेकेज इन अ बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या है? अगर हमारे बोन में, हड्डी में क्रैक आ जाए या टूट जाए वो, तो उसे हम फ्रैक्चर कहेंगे। द फ्रैक्चर्ड बोन कॉजेज अ लॉट ऑफ पेन। अगर ये बोन हमारे टूट जाए तो क्या होता है? बहुत ज्यादा दर्द होता है। एंड द अफेक्टेड एरिया में स्वेल अप, और जिस जगह पे ये बोन टूटा है वहां पे स्वेलिंग आ जाती है। यू विल नॉट बी एबल टू मूव। आप मूव नहीं कर पाएंगे।
So here are the steps that we have to follow, which includes the first aid for a fracture. So first we have to do not allow the injured person to move. उस पर्सन को मूव ना करने दें. मेक द पेशेंट काम एंड कंफर्टेबल. उस इंसान को जिसको फ्रैक्चर हुआ है उसको काम और कंफर्टेबल करें. टाई अ स्प्लिंट टू गिव सपोर्ट टू द ब्रोकन बोन. उस टूटे हुए बोन को सपोर्ट देने के लिए एक स्प्लिंट बांध दें. एन एक्सरे ऑफ द फ्रैक्चर्ड पार्ट शोज द एक्सटेंट ऑफ इंजरी. अगर हम उस फ्रैक्चर्ड पार्ट का जो एक एक्सरे निकालें तो पता चल जाएगा कितनी जो है चोट लगी है. द डॉक्टर देन डिसाइड्स द नेक्स्ट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट. और फिर डॉक्टर बताते हैं कि क्या ट्रीटमेंट करना है, कितना चलना है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू जस्ट अ हेड्स अप. सो स्लिंग इज अ पीस ऑफ क्लॉथ टाइड अराउंड द नेक टू सपोर्ट द ब्रोकन आर्म. स्लिंग क्या है? ये एक तरीके का कपड़ा होता है जो गले से बांधा जाता है टूटे हुए हाथ को सपोर्ट देने के लिए. नाउ लेट्स लर्न अबाउट फर्स्ट एड फ्रॉम स्प्रेन. स्प्रेन का कैसे हम फर्स्ट एड दे सकते हैं. सो स्प्रेन इज कॉज्ड व्हेन द टिश्यूज अराउंड अ जॉइंट गेट टॉर्न. स्प्रेन तब होता है जब टिश्यूज जो है किसी जॉइंट के पास जो है फट जाते हैं. द अफेक्टेड एरिया स्वेल्स अप. वो जो जगह है वहां पे स्वेलिंग आ जाती है. ऑन द स्वेलिंग रब आइज टिल द स्वेलिंग सबसाइड्स. सो अगर ऐसा कुछ होता है, स्वेलिंग होती, तो हमें वहां पे उस एरिया पे जो है आइस घिसना है जब तक स्वेलिंग कम ना हो जाए. नेक्स्ट फर्स्ट एड फॉर नोज ब्लीड. अगर नाक से खून आने लगे तो हमें कौन सा फर्स्ट एड देना चाहिए. सो एट टाइम्स व्हेन इट इज वेरी हॉट नोज में ब्लीड. कई बार होता है कि गर्मी के सीजन में नाक में से जो है खून आने लगता है. एंड इन सच अ सिचुएशन कीप द पेशेंट अपराइट विथ हिज हेड हेल्ड बैक. उस इंसान को जो है सीधा बैठाएं और उसका सिर जो है पीछे की तरफ जो है ऐसे आप कर दें. नाउ पोर कोल्ड वाटर ऑन द पेशेंट्स हेड. उस इंसान के हेड के ऊपर ठंडा पानी डालें. प्रेस द ब्लीडिंग साइड ऑफ द नोज फॉर्मली. जो ब्लीडिंग साइड है उसे अच्छे से प्रेस करें. द पेशेंट मस्ट नॉट पुट हिज फिंगर इन द नोज. और इस समय पेशेंट को अपने फिंगर को नोज में नहीं डालना चाहिए. तो ये थे कुछ फर्स्ट एड्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू मेक टीचिंग फन. सो हियर यू हैव टू टेल व्हाट माइट हैपन टू पीपल व्हेन सेफ्टी रूल्स आर नॉट फॉलोड व्हाइल डूइंग सर्टेन एक्टिविटीज. जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं और सेफ्टी रूल्स को हम फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होता है. एंड यू आल्सो हैव टू टेल that you have to see such people being careless and not following safety rules. ऐसे लोगों को देखना है, उन्हें आपको बताना है. And also guide them how to deal with strangers. और आपको जो है ये भी जानना है कि कैसे आपको strangers के साथ डील करना है. So this you have to do yourself. Now let's move on to word said. So fire extinguisher is a device containing water or certain other substances that can be used for putting out fire. First aid is the immediate help given to a sick or an injured person. Fractured is a crack or a broken bone. Rabies is a disease caused in humans due to the bite of infected animals such as dogs and monkeys. Let's move on to quick review. So fire can cause due to gas leakage, electrical faults, or careless handling of candles and matchsticks. We should follow some safety rules to prevent ourselves from fire accidents. We should always be careful on the road. The immediate help given to a sick or injured person before taking him or her to the doctor is called first aid. So these are some of the important points that you have to remember. Now let's move on to book exercise, which is put on your thinking cap. So here A exercise is darken the correct option in OMR sheet. First one, why do most of the accidents occur? Due to our carelessness, due to our farsightedness, due to our care, or due to our fear? Correct answer is due to our carelessness. Next, second one, which is the common problem among children during hot summer? Spring, wound, nose bleeding, or fracture? Correct answer is nose bleeding. Third one,
How can you put out fire caused by the electrical fault? By petrol, by fire extinguisher, by water, by sand or mud. So here the correct answer is by fire extinguisher. Now fourth one, a crack or breakage in a bone is called fracture, sprain, nose bleeding, none of these. Correct answer is fracture. And the fifth one is fire extinguishers are used to put out mud, sand, fire or wood. Correct answer is fire. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks with correct words from the box. Here the first one is accidents happen suddenly and cause physical injury. Second, in case of small fire, use fire extinguisher to put it out. Third one, the immediate help given to an injured person is called first aid. Fourth one is, in case of small burns, apply antiseptic on the burnt area. And the fifth one is, if an animal bites, the doctor may give anti-rabies injection. Next, let's move on to C exercise, which is take the correct statements and cross the wrong ones. First one, a sprain is a minor injury and never requires treatment by a doctor. This is false. Second, a person suffering from a nosebleed should be asked to breathe fast. False again. Third, the victim of a snake bite should be moved vigorously. False. Fourth one, the fractured bone causes a lot of pain. Yes, true. And the fifth one is, in case of chemical burns, wash the affected area with plenty of petrol. This is false. So these are the answers. Now let's move on to the next exercise, D exercise, which is match the following. So here the first one is sprains. We have to apply an ice pack and do not move the joint. Second, fractures. Use a splint and do not move the bone. Third one, burns. Wash the area under running water and apply ice. Fourth one, animal bites. Wash the affected area with soap and water and apply an antiseptic cream. And the fifth one, fire. Cover the victim with a blanket and ask him or her to roll on the ground. So these are the answers. Now let's move on to E exercise, which is answer the following questions. First one is, what is first aid? So first aid is the immediate help that is given to an injured person. Now second one is differentiate between a sprain and a fracture. So sprain is the injury in the ligaments and fracture is the crack of a bone. Now third one, what is the use of fire extinguisher? Fire extinguisher is used to put out fire. Fourth one, how is rabies caused? Rabies is caused by the bite of animals, stray animals, and they can be dogs or monkeys. Now fifth one, how would you help if a person gets snake bite? So if a person gets snake bite, so we have to lay that person undisturbed. We have to tie a bandage on the affected area so that the poison do not spread to the whole part of the body, and also we have to rush that person to the doctor immediately. So these are the answers to be written, and with this we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.